सो हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। सो कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका हमारी न्यू वीडियो के अंदर, और ये वीडियो हमारी गिट की सीरीज़ पर ही है। तो इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे गिट टैग का टॉपिक। गिट टैग का टॉपिक बड़ा अच्छा टॉपिक है। अब चलो इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो गिट टैग होता क्या है। देखो क्या चीज़ होती है कि कभी भी हम कुछ वर्क कर रहे हैं तो वर्क करते हैं तो हमें कभी कभार हो सकता है कि देखो कि, और मोस्टली बड़े प्रोजेक्ट में तो होता ही होता है कि हमें कोड अर्काइव करना है एक पर्टिकुलर वर्जन पे, ठीक है। अब जैसे कि पर्टिकुलर वर्जन हमारा एक डेवलपमेंट चल रहा था, हमारा फॉर एग्जांपल वर्जन 1.0 लाइक 1.0.0 पे डेवलपमेंट चल रहा है, उसका कंप्लीट हो गया है। और हमने अब क्या करेंगे कि यार अब देखो कि देखो कमिट हिस्ट्री तो मेंटेन हो रही है ब्रांच में, लेकिन ना वही चीज़ है, कमिट हिस्ट्री अगर मुझे बाई चांस इस पर्टिकुलर कमिट इस मच मीन्स कि इस पर्टिकुलर जो जिस पे कोड रिलीज हुआ था, राइट, जिस पे हमने कोड मतलब रिलीज वर्जन भेजा था, मुझे वो पर्टिकुलर कोड बेस चाहिए। अब ये तो रास्ता वही है कि भाई मैं वो डेट फाइंड करूँ कि भाई मैंने किस डेट पे वो रिलीज भेजी थी, और फिर मतलब उस फिर उसके थ्रू मैं अपनी ब्रांच के अंदर देखूँ अच्छा इस डेट में कौन सा कमिट लास्ट कमिट था, तो वो मेरा पिक होगा फिर, राइट, कि वो वाला कमिट मेरा जो था वो था, ये वाला कमिट था, तो मैं इसको ले लूंगा। लेकिन थोड़ा सा देख लो इसमें थोड़ा सा लेंदियर प्रोसेस हो गया ये कि भाई मैं जा रहा हूँ ये चीज़ फाइंड कर रहा हूँ। क्यों ना एक चीज़ ऐसी हो जाए कि भाई हम एक मतलब अपने कोड को अर्काइव कर दें और बस वहाँ पे एक नेमिंग आ जाए कि अच्छा ये टैग है, और इस टैग पर हम कुछ एक नेम लगा दें, और उसको मतलब वो वहाँ पे लगा रहे रखा रहेगा हमारा सारा का सारा कोड, और उस पर्टिकुलर वर्जन पे रहेगा वो सारा का सारा कोड। जब भी हमारी कभी इन फ्यूचर नीड होगी तो हम डायरेक्टली उस टैग पर उस पे जाएंगे, टैग पे उसको पिक कर लेंगे। तो गिट टैग का यहीं पर यही पर्पज़ है। देखो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में कैसे वहाँ पे गिट टैगिंग वगैरह होती है। चलो एक मैं दिखाता हूँ आपको एक प्रोजेक्ट। अब देखो जैसे कि मैं एक ना एक देखो रेपोजिटरी आ गई। रेपोजिटरी देखो अमेजोन वेब सर्विस की रेपोज मतलब का अकाउंट है, इसमें देखो इनकी जो पब्लिक रेपोजिटरी है किसी एक रेपोजिटरी में चलते हैं। और देखो इसमें किस तरीके से मेंटेन हो रहा है। देखो यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक ब्रांच है डेवलप, ठीक है। देखो डेवलप ब्रांच, और देखो कितनी सारी ब्रांच है उस पर डेफिनेटली इन्होंने काम किया होगा, इन्होंने पब्लिक भी की हुई है पूरी ब्रांच वगैरह, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा है, देखो एक टैग का ऑप्शन हो रहा है, देखो ब्रांच के बराबर में टैग दिख रहे हैं, इसमें टैग पे क्लिक करूँ, देखो यहाँ वर्जन के नेम से ही वर्जन ना डाले हुए हैं। देखो अब क्या होगा, ये चीज़ होगी, ये प्रोजेक्ट होगा, ये प्रोजेक्ट है AWS CLI का प्रोजेक्ट है इनका। और उस AWS CLI में जब भी रिलीज गई होंगी ना, हर एक रिलीज पे देखो जैसे 2.17.2 इस रिलीज पे क्या उसकी किस कोड बेस से रिलीज की थी, अगर मैं इस टैग पे क्लिक करूंगा तो हमें वो मिलेगा। जैसे 2.17.1 देख, ठीक है, एक पे क्लिक करता हूँ किसी वजह से 2.17.1 पे जाता हूँ। अब देखो इसमें देखो 2.17.1 ये मेरे पास वो वाला कोड बेस आया जिस कोड बेस से हमारा ये 2.17.1 कभी जब रिलीज हुआ होगा, तो वो सारा का सारा कोड मेरे पास यहाँ पर है, ठीक है। देखो वही चीज़ एक तरीके से हैंडी मिल जाता है, मेरा सारा का सारा वो कोड अर्काइव हमने कर दिया था। ये सारा का सारा कोड हमने इस पर्टिकुलर वर्जन पे अर्काइव कर दिया, और एक देखो यहाँ पे मुझे बस टैग मेंशन करना है, और टैग पे जाकर मैं देख लूंगा, और इस टैग को कभी अगर यूज़ करना हुआ मुझे आगे चल के कभी हॉट फिक्स भेजना है या फिर कुछ बग फिक्स करना है एक जल्दी से उस पर्टिकुलर वर्जन से, तो वही है कि मुझे उस पर्टिकुलर वर्जन का कोड चाहिए, कोड उसके ऊपर मैं फिक्स भेज पाऊंगा। तो मैं क्विकली जाऊंगा उस टैग के ऊपर, टैग के ऊपर मैंने टैग लिया, जैसे कि टैग ये आ गया, ठीक है, और टैग आया, और टैग के ऊपर मैं अपने जो भी फिक्सेस होंगे वो भेज दूंगा, या कभी कुछ कभी डेवलपमेंट करना हुआ तो वो कर लेंगे। मतलब टैग एक तरीके से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। अगर कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे अगर कोई प्रोजेक्ट मैनेज हो रहा है ना, तो वहाँ पे टैग्स तो इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है, वहाँ तो होता ही होता है, वहाँ तो हमेशा हर एक टीम यूज़ करेगी करेगी टैग। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको तो कितने सारे टैग्स बने हैं, देखो 2439 नंबर ऑफ टैग्स हैं। और देखो ये ब्रांचेस 48 ब्रांचेस बनी हुई हैं, 249 डॉट टैग्स है। देखो टैग्स का मतलब मेन पर्पस यही होता है, हमें हमें कोड अर्काइव कर देना है। ब्रांच पे क्या होता है, ब्रांचेस के ऊपर चलता है डेवलपमेंट, टैग के ऊपर कभी डेवलपमेंट नहीं होगा। टैग जो है हमेशा जो है आपका सिर्फ और सिर्फ कोड अर्काइव के लिए यूज होगा, और कभी हम उस कोड जो अर्काइव किया है हमने किसी पर्टिकुलर वर्जन पे, कभी हमें यूज करना होगा तो हम उससे क्या होगा, उस टैग से जो है कभी ब्रांच बना लेंगे, एक न्यू ब्रांच बना लेंगे, और उस ब्रांच के ऊपर वर्क करेंगे। याद रखना हमेशा ब्रांच के ऊपर वर्क करेंगे, टैग के ऊपर। टैग और सिर्फ कोड अर्काइव के लिए यूज होता है, टैग के ऊपर कभी डेवलपमेंट नहीं होता है, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम अपने जो है अपने टर्मिनल पे चलते हैं लिनक्स के, और वहाँ पे जो है टैग्स बनाना और टैग्स की मतलब क्या क्या कमांड्स वगैरह होती हैं वो देखेंगे, ठीक है, कैसे बनाते हैं, क्या क्या कैसे पुश कर पाएंगे, और बाकी कैसे कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने टर्मिनल पे। देखो मैं अपनी इस डेमो वाले फोल्डर्स में हूँ, डेमो फोल्डर के अंदर अगर मैं इसे लिस्ट करूँ, ये सारी फाइल्स हैं मेरे पास। और इसमें ब्रांच एक बार लिस्ट कराते हैं क्या क्या ब्रांचेज हैं इसमें। यहाँ पर ये देखो मेरे पास ये ब्रांचेज हैं, ठीक है, और मैं करंट जो है इस वक्त मेरा चेकड आउट है इस वाली ब्रांच के ऊपर। अब जैसे कि मैं लेट सपोज, अब मान लो कि एक बारी ना गिट लॉग और कर लेते हैं एक बारी, गिट लॉग हाइफन हाइफन वन लाइन, ठीक है। देखो हमारा जो है हेड कमिट फीचर रिवैम्प ब्रांच का इस पे है। अब लेट सपोज मेरा फीचर रिवैम्प ब्रांच यहाँ पे जो है मुझे कोड अर्काइव करना है इस कमिट के ऊपर, इस कमिट पे जो भी मेरा सब कुछ है, इस कमिट पे विच मीन्स हमारा है ये सारी की सारी फाइल्स हैं। अब मुझे समझ लो हमें जो है कोड अर्काइव करना है, विच मीन्स गिट टैग बनाना है इसके ऊपर। तो गिट टैग कैसे बना सकते हैं, करंट के ऊपर, जो करंट आपका चेकड आउट है उसके ऊपर सिंपल कमांड आपको डालनी है गिट टैग, और आप उसका टैग का जो नेम डालना है आपको, बस कि क्या आप टैग का नेम डाल दो। एक बहुत ही मतलब आइडियल भी होता है, आप एक वर्जन डालो। ऑब्वियसली मतलब टैग का मेन पर्पस ये होता है एक पर्टिकुलर वर्जन पे आप अपना कोड अर्काइव करते हो, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ डालता हूँ V1.0.0, ठीक है।
इसके ऊपर मैं करता हूँ ये चीज़ और यहाँ पे देखो टैग बन चुका है मेरा। अगर मुझे टैग बन गया है और टैग को लिस्ट कराना है कि कौन कौन से टैग्स मेरे पास हैं इस वक्त ऑलरेडी, तो मैं इसमें बस ये लिख दूंगा कि टैग से की होगी कमांड, और देखो यहाँ पे मेरे पास ये शो हो गया कि अच्छा आपके पास ये वाला टैग है। ठीक है। और अगर मैं एक बार शो करा के भी दिखा दूँ इसको, गेट शो, और इसमें मतलब एक बारी मतलब इसकी डिटेल्स देख लेते हैं एक बारी दोबारा से कि क्या क्या है, हमने इस टैग में क्या क्या हुआ है। देखो इस टैग में अब देखो मेरे पास डिटेल आ रही है कि इस टैग, ये जो टैग बनाया आपका किस पे बना है, इस वाले कमिट पे बना है, और इस कमिट का क्या था, ये देखो ये ऑथर था आपका, ये चीज़ हुई थी आपकी इस पर्टिकुलर कमिट के अंदर। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, ये देखो हमने टैग बनाना देख लिया अब यहाँ पे। अब फॉर एग्जांपल ये जो टैग बना है हमारा, ये टैग किस पे बना है, देखो कौन सा टैग है, ये वाला देखो 4A32, विच मीन्स ये 4A32 ये हमारा लेटेस्ट पे बना है इस ब्रांच के। ठीक है, इस ब्रांच के फीचर रिवैम्प ब्रांच के हमारे लेटेस्ट पे बना है। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर कमिट के ऊपर टैग बनाना है, लेट्स सपोज मुझे इसके ऊपर बनाना है, चलो इसके ऊपर बनाते हैं। ठीक है, वो कैसे बनाएंगे, बस मुझे इस पे इस एक तो यही ऑब्वियसली कमिट आईडी को मुझे कॉपी करना होगा, और उसकी कमांड होती है हमारे पास गेट टैग, और मैं वही एक बार ही इसका वर्जन दूंगा, लेट सपोज वर्जन डाल देते हैं इसमें 0.0.9। ठीक है, ये वाला वर्जन डाल देते हैं। अब इसके बाद जो है मैं अपनी कमिट आईडी मेंशन करूंगा। अगर देखो यहाँ पे मैं कोई कमिट आईडी नहीं मेंशन करता, इसके बाद सीधा एंटर प्रेस कर दूँ तो मेरा टैग जो है मेरे लेटेस्ट कमिट के ऊपर बन जाएगा। और अगर मैं कोई कमिट आईडी स्पेसिफाई कर देता हूँ तो मेरा जो टैग बनेगा वो इस कमिट आईडी से बनेगा। और अगर मैं इस देखो अब यहाँ पे एक बार गिट शो करके दिखाता हूँ इस टैग के ऊपर 0.0.9। ठीक है, देखो यहाँ पे ये वाला 5.4C वाले से ही बना है। ठीक है ना, देखो यहाँ पे हमारा कमिट बन गया। अब एक चीज़ और है, टैग बनाते टाइम हमेशा याद रखना, ये जो एक टैग बनाने की कमांड है जैसे गिट टैग, और फिर आप टैग का नेम देते हो या फिर कमिट आईडी मेंशन करते हो। अब एक और कमांड होती है गिट टैग बनाने की, वो सबसे ज़्यादा मतलब बेटर होती है और सबसे ज़्यादा रिकमेंडेशन भी होती है, उसको बोलते हैं एनोटेटेड टैग बोलते हैं। ये जो टैग बनाए थे हमने लाइट वेटेड टैग बनाए थे। लाइट वेटेड टैग का मीन्स ये होता है कि टैग्स बन तो गया है, डिटेल भी सब कुछ है, लेकिन टैग्स के बारे में ना डिटेल नहीं है कि टैग किसने बनाया है, टैग का क्या पर्पस था, टैग कब बना था। देखो टैग बनाने का नहीं होगा, देखो यहाँ पे जो डेट दिखा रहा है ना, ये तो कमिट की डेट है मेरी, इस कमिट की डेट दिखा रहा है कि ये कमिट जिस कमिट पे टैग बना है ये कमिट की डिटेल आ रही है, लेकिन टैग की डिटेल कुछ नहीं आ रही, तो इसको बोलते हैं लाइट वेटेड टैग। अब जो सबसे मेन रिकमेंडेड होते हैं उसको बोलते हैं एनोटेटेड टैग। तो एनोटेटेड टैग कैसे बनाएंगे, चलो वो देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक ना इस मास्टर ब्रांच के ऊपर आ जा, चलो फीचर मास्टर ब्रांच के ऊपर चेकआउट आउट कर लेते हैं। ठीक है ना, इसके ऊपर आ जाते हैं पहले तो गेट चेकआउट मास्टर। ठीक है, मास्टर आ गए हम, एक बारी वो देख लेते हैं गेट लॉग -1 लाइन। ठीक है, हमारा मास्टर इस पे है। अब क्या करते हैं, देखो एनोटेट टैग की कमांड क्या होती है, देखो गेट टैग। अब यहाँ पे हम हाइफन ए लगाएंगे, ये इससे आप मेंशन करते हो कि आप एनोटेटेड टैग बनाओगे। अब एनोटेटेड टैग से क्या होगा ना, मेटा डेटा भी स्टोर हो जाएगा। मेटा डेटा में मतलब आ जाता है ट्रिगर, मतलब जिसने ये टैग बनाया है उसका नेम आ जाएगा, विच मीन्स मैं अगर मैं ऑथर हूँ तो मेरा नाम आ जाएगा, किसने टैग बनाया है, उसकी डिटेल्स आ जाएंगी, उसकी ईमेल, क्या किस डेट पे वो टैग बना था, और कुछ अगर मैसेज मुझे स्पेसिफाई करना है उस टैग के लिए कि क्या पर्पस है उस टैग का बनाने का, तो वो भी मैसेज मैं स्पेसिफाई करवा सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो गिट टैग हाइफन ए, अब मुझे टैग का नेम रखना है, टैग का नेम लिख लेते हैं चलो यहाँ पे 2.0.0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक हाइफन एम से क्या होगा, मैसेज मैं स्पेसिफाई करा सकता हूँ अपने टैग के लिए, जैसे हम कमिट के लिए मैसेज स्पेसिफाई करते थे ना। अब यहाँ पे क्या है, मैं टैग के लिए अपना मैसेज कर देता हूँ, जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रिलीज कोड बेस, चलो लिख देते हैं कोड बेस फॉर रिलीज वर्जन 2.0.0। ठीक है, यहाँ पे एक मतलब सिंपल मैसेज दिया है, मैसेज कुछ भी डाल सकते हो, अच्छे से अच्छा मैसेज डालना होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने किया, आप देखो एनोटेट टैग बनाया है यहाँ पे। एक बारी मैं गिट टैग की लिस्टिंग करा लेता हूँ, गिट टैग को लिस्ट करने तो ये गिट टैग से लगा दूँ, और एक गिट टैग हाइफन हाइफन लिस्ट भी लगा दूँ, इससे भी जो है मेरे टैग्स लिस्ट हो जाएंगे। देखो यहाँ पे सारे टैग्स आ रहे हैं जो इस रेपोजिटरी के अंदर हैं। ठीक है, अब देखो हमने ये वाला टैग बनाया था V222, अब इसको जो है गिट शो कराते हैं। देखो इसमें क्या डिटेल हमारे पास एक्स्ट्रा दिखेंगी, जो हमें पहले हम शो करा रहे थे ना दूसरे टैग्स, उसमें नहीं दिख रही थी, वो दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखो, ये देखो यहाँ पे ये चीज़ हमें एक्स्ट्रा दिखी, हमें जो पहले जो टैग्स हम शो करा रहे थे उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक की डिटेल्स आ रही थी, हमें ये कुछ नहीं आया था। देखो अब इसमें क्या क्या आया है हमारे पास, ये एनोटेट टैग से एक तो वही चीज़ कि किसने मतलब जो कौन है टैग, टैग किसने काट बनाया, ये टैग का जिसने बनाया उसकी डिटेल आ गई, किस डेट पे टैग बनाया वो आ गया, और वो मैसेज भी आ गया मेरे पास जो मैंने स्पेसिफाई कराया था। तो सबसे बेस्ट रिकमेंडेड ये होता है कि आप एनोटेटेड टैग से बनाओ रादर देन लाइट वेट टैग। लाइट वेट टैग अगर डेवलपमेंट वगैरह से मतलब बेसिक टेस्टिंग वगैरह कर रहे हो उसमें कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अब एक एक्चुअल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो उस पर टैग बनाना है तो हमेशा आप एनोटेटेड टैग वाला ही वे यूज चूज करना। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब लेट सपोज मुझे, चल ठीक है, एक बारी गिट टैग लिस्ट में है। अब जैसे कि मुझे फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला टैग डिलीट करना है, कोई एक टैग डिलीट करना है, तो टैग डिलीट करने की कमांड क्या होती है, तो टैग डिलीट करने की कमांड भी बड़ी सिंपल सी है, लिख लेते हैं गिट टैग
इसमें लिखते हैं -d और बस उस टैग का नेम डालना है हमें। टैग का नेम है हमारा v0.0.9। ठीक है, इसको हमें डिलीट करना है, तो मैं इसमें प्रेस किया, देखो डिलीट कर दिया। गिट शो करा, गिट टैग लिस्ट कराते हैं तो वो टैग जो है डिलीट भी हो गया। ठीक है ना। अब एक चीज़ और है कि फॉर एग्जांपल मुझे जो है क्या है कि एक पर्टिकुलर टैग के ऊपर चलो टैग नहीं, क्या करते हैं पहले तो ये जो टैग बने हैं ना हमारे लोकल बने हुए, तो ये टैग, अब ये लोकल पे जो टैग बने हैं इसको पुश भी करवाते हैं वहाँ पर हमारी रेपोजिटरी के अंदर। तो गिट उससे वो कैसे पुश करवा सकते हैं, उसकी कमांड बड़ी सिंपल सी है। टैग पुश कराने की बस यहाँ पे हमें लिखना है गिट टैग, गिट पुश, सॉरी गिट पुश। अब जो जिस और मतलब वो अपनी रेपोजिटरी का नेम डालना है यहाँ पे, मतलब जो भी आपने यूआरएल स्पेसिफाई करा होगा ना, रिमोट यूआरएल, हमने यहाँ पे ओरिजिन के नाम से, तो हम यहाँ ओरिजिन यूज़ करेंगे। अब ना टैग, अब यहाँ पे हम जो है टैग का नेम मेंशन करोगे, कौन सा टैग आप पुश करवाना चाह रहे हो। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं v.0.0 करता हूँ, ये वाला मैं पुश कराना चाह रहा हूँ, तो मैं ये वाला पुश कराता हूँ, यहाँ पे ये वाला टैग जो है पुश हो जाएगा वहाँ पे अब। ठीक है, और ये दूसरा वाला भी पुश करा ही देते हैं। ठीक है ना, 2.0.0। ठीक है, दूसरा वाला भी टैग पुश हो गया है। एक बार चल के देखते हैं हमारी रेपोजिटरी के अंदर ये दोनों टैग्स आ गए या नहीं। देखो अभी यहाँ पे 0 टैग दिखा रहा है ना। अभी इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ इस पेज को, ये हमने रिफ्रेश किया, देखो यहाँ पे अब 2 टैग आ गए। और दो ये टैग कहाँ पे आ गए, देखो यहाँ पे ब्रांचेज हैं हमारी, और यहाँ पे देखो ये टैग भी आ गया v2 और ये v1। अगर यहाँ पे हम इसको क्लिक भी कर दें तो यहाँ पे देखो ये सब डिटेल्स आ जाएंगी इसकी सारी की सारी, क्या है ये टैग क्या नहीं है। राइट, तो ये इस तरीके से आप टैग बना के इसको ऐसे पुश भी कर सकते हो। ठीक है, अब एक चीज़ है कि चलो एक बारी वापस से हम इस पे टर्मिनल पे आते हैं कि अब टैग, अगर एक बारी टैग बन गया है, v1 वाला ही टैग है, इसमें क्या हुआ कि एक बारी एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि मुझे इस कोड बेस को यूज़ करना है, मुझे इस पे कुछ एक फिक्स करके देना है या फिर इसके ऊपर ही मतलब डेवलपमेंट करना है। वो कैसे कर सकता हूँ भाई, जैसे मैंने बताया टैग के ऊपर डायरेक्टली कभी डेवलपमेंट नहीं होता, तो क्या करते हैं हम टैग से जो है ब्रांच बनाएंगे, उस ब्रांच के ऊपर डेवलपमेंट करते हैं, फिर उसके ऊपर जो भी हमने चेंज करा है फिर वो रिलीज भेजते हैं, फिर उसका दोबारा से टैग बनाते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, अब दोबारा से हम आते हैं अपने टर्मिनल के ऊपर। ठीक है, टर्मिनल पे आ गए हम अपने। अब जैसे कि टैग लिस्ट क्या थी, हमारी टैग थी ये वाली। अब वही जैसे बात कर रहे हैं हम कि v22, जैसे चलो v11 वाले पे मुझे जो है डेवलपमेंट करना है कि भाई ये तो इस ये वाला जो इस वर्जन पे जो कोड है मुझे वो चाहिए, उसके ऊपर मुझे डेवलपमेंट करना है। तो क्या करेंगे, और इस टैग से हम ना ब्रांच बनाएंगे, एक कोई भी, जिस ब्रांच का नेम भी कुछ भी रख सकते हैं, जैसे गिट हम ब्रांच बनाते हैं गिट चेकआउट -b। ठीक है, और ये मतलब ये वाली तो मैं चेकड आउट वाली लिख रहा हूँ, डायरेक्ट सिर्फ आप ब्रांच बना सकते हो। गिट, अभी हम ब्रांच का नेम लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं बग फिक्स, इनके नाम से लिखते हैं बग फिक्स फॉर बग, इसमें करते हैं बग फिक्सेस फॉर 1.0.0 और यहाँ पे टैग मेंशन कर देते हैं 1.0.0। ठीक है, इसके ऊपर हम बग फिक्स कर रहे हैं, मतलब एक ब्रांच बना रहे हैं इससे हम। अब इसके ऊपर से ब्रांच बन गई हमारी, और एक बार इसको अगर एक बार ब्रांच लिस्ट करवा लेते हैं। ये ब्रांच लिस्ट करवाई, देखो बग फिक्सेस फॉर, ये वाली ब्रांच बन गई और ऑलरेडी चेकड आउट हूँ जिसमें मैं, ये एल वही है। ठीक है ना, गेट लॉग -1 लाइन भी कर दूँ मैं, तो देखो वही वाला बन गया हमारा टैग। देखो इसी पर ही है, देखो इसी पर ही टैग बना हुआ है, ये वाला दिखा भी रहा है कि इसी कमिट के ऊपर आपका टैग भी बना है, इसी कमिट से आपका ये इसका हेड कमिट है आपकी इस ब्रांच का। ठीक है, तो इस तरीके से आप टैग को यूज़ कर सकते हो। टैग बड़ी अच्छी चीज़ है, एक इंटरप्राइज लेवल पे बहुत बहुत ही ज़्यादा यूज़ की जाती है हमेशा, हर एक कंपनी, हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक जगह पे ही यूज़ होता ही होता है, क्योंकि वहाँ पे रिलीजेज बहुत फ्रीक्वेंट जाती हैं और फिर हर रिलीज पे जो है कोड आर्काइव करने की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। राइट, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। और सो ठीक है, इतना ही रखते हैं इस वीडियो के अंदर और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और एनी डाउट प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो।